नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का दिसंबर मंथ के सेशन में। दोस्तों, दिसंबर मंथ में हम 5 सेशंस टेकअप करेंगे, जिसमें से 4 हैं अबाउट कार्मिक डेथ डेट्स। एक है हमारा पर्सनल ईयर एनालिसिस विच विल बी रिगार्डिंग ईयर 2022 कि 2022 ईयर इन जनरल एज ए यूनिवर्सल ईयर कैसा रहेगा, और यदि हम इसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जोड़ें तो आपके लिए इन पर्टिकुलर ये ईयर कैसा रहेगा। ठीक है, तो 4 सेशंस हमारे जो हैं दोस्तों, दैट विल बी अबाउट कार्मिक डेथ डेट्स विच आर 13, 14, 16 एंड 19। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि इनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं हमारी लाइफ पे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनकी क्या रेमेडीज हैं, इनके क्या उपचार हैं, सो दैट वी कैन बेटर आवर लाइव्स एंड लिव अ मच बेटर लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आज का सवाल टेकअप करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन विद दी सेशन। सो दोस्तों, हनुमान जी का नाम जो है संस्कृत के एक शब्द से डिराइव हुआ है। आपको संस्कृत का वह शब्द मुझे बताना है। ठीक है, एंड द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दिस करेक्टली विल बी इंटाइटल्ड फॉर अ 20% डिस्काउंट वाउचर ऑन द कोर्सेज दैट आई हैव बीन टीचिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, सो एज यू नो आई हैव बीन टीचिंग न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी एंड वास्तु फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। सो इन कोर्सेज पे जो भी आज के विनर होंगे उन्हें 20% का डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। अदरवाइज ऑल्सो एनीबडी इंटरेस्टेड टू लर्न एनी ऑफ दीज ओकल्ट साइंसेज विल गेट सम, यू नो। आशिमा जी, आई होप द वॉइस इज क्लियर। आशिमा जी का मैसेज है कि द वॉइस इज नॉट क्लियर, सो आई होप इट्स बेटर नाउ। चलिए दोस्तों, सो मैं बात कर रहा था कि 4 सेशंस हमारे कार्मिक डेथ डेट्स के बारे में होंगे एंड 1 विल बी अबाउट पर्सनल ईयर एनालिसिस। ठीक है, आज का जो सवाल था मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जस्ट इन केस माय वॉइस वाज नॉट क्लियर। सो हनुमान जी का जो दोस्तों नाम है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड। आपको मुझे वो संस्कृत का शब्द बताना है एंड द पर्सन टू आंसर दिस करेक्टली, the first person to answer this correctly will get a 20% discount voucher on the courses that I have been teaching. चलिए दोस्तों, so I am Ashish Gupta. I am a numerologist and a vastu consultant, and for any kind of problems that you are facing in your life, अगर उसकी आपको कोई रेमेडी चाहिए, you can always contact me on 9811437065. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले टेकअप करते हैं कि कार्मिक डेट क्या होता है। तो दोस्तों, कार्मिक डेट बेसिकली एक इस तरह की लाइबिलिटी होती है जो कि हमारी प्रीवियस लाइफ से कैरी होती है। फॉर एनी रीज़न, जाने अनजाने अगर हमसे पिछले जन्मों में कोई ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कि अनएथिकल होते हैं, सो उसका खामियाजा हमें करंट लाइफ में भुगतना पड़ता है। सो ये जो डेट्स होती हैं हमारे पास, 4 डेट्स होती हैं दोस्तों कार्मिक डेट में, विच आर 13, 14, 16 एंड 19। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी लाइफ में आप देखेंगे कि कुछ अलग तरीके के स्पेशल चैलेंजेस ये अपनी लाइफ में फेस करते हैं। लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। सो इन्हीं के बारे में हम अपने चारों सेशंस में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इनके क्या रेमेडीज हैं। ठीक है, सो नाउ विल टेक अप नंबर 13। सो दोस्तों, 13 जो नंबर है हमारी डेट में 2 तरीके से आ सकता है। एक विच इज अबाउट कि डेट पार्ट जो मेरा है इन द डेट ऑफ बर्थ। सो मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है अगर वो 13 है, सो देन आई एम सपोज टू हैव अ कार्मिक डेट नंबर 13। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों, जब हम अपना कंडक्टर नंबर निकालते हैं, कंडक्टर नंबर जब हम निकालते हैं तो हम अपने डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। नाउ जब हम अपने सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और सिंगल डिजिट में रिड्यूस करने से पहले जो मेरा लास्ट नंबर आता है अगर वो 13 है, देन आई एम अगेन सेट टू हैव अ कार्मिक डेट 13। क्लियर है दोस्तों? सो विल जस्ट अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो मान लीजिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 2000 है, तो इनकी डेट में आ गया 1 9 आ गया, 2 बार 1 आ गया और 1 2 आ गया। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे, सो 9 + 2 is 11 + 1 + 1 is 13. Now before reducing it to a single digit 4, we have a number 13. So then this person is supposed to have a karmic debt 13. ठीक है दोस्तों?
सो कार्मिक डेट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है किस तरह से निकलता है। सो अगर दोनों तरीके से, अगर आपका दोनों में से किसी एक तरीके से भी आपका कार्मिक डेट 13 आ रहा है, देन यू आर सपोज टू हैव अ कार्मिक डेट 13। ठीक है, जानते हैं इनके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। सो दोस्तों, कार्मिक डेट 13 के जो लोग होते हैं, आप देखेंगे कि इनके जो जैसे रूटीन है, कोई ये रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़े से इनडिसिप्लिन होंगे, किसी भी जगह पे जब इनको अगर जाना होगा तो ये टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जो कह सकते हैं, प्रॉब्लम कार्मिक डेट 13 हमारे सामने लेकर आता है। जो सेकंड प्रॉब्लम कार्मिक डेट हमारे सामने लेकर आता है कि इन लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों, वो बड़ी मुश्किल से अचीव होते हैं, बहुत हार्ड वर्क के साथ अचीव होते हैं, इजीली अचीव नहीं होते हैं। जो थर्ड प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है दोस्तों, वो ये है कि इनको जो भी कार्य ये करते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। थिंग्स आर नॉट वेरी इजी टू कम बाय। एक तो हार्डवर्क बहुत सारा है, दूसरा इनकी जो लाइफ है उसमें हर स्टेप पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास अगर कोई कार्मिक डेट है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि कई बार लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए उन्हें, क्योंकि दीज आर दी स्पेशल चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बिकॉज ऑफ अ कार्मिक डेट नंबर दैट दे हैव इन देयर लाइफ। नाउ लेट अस कम टू द रेमेडीज ऑफ दीज नंबर्स। तो 13 नंबर की रेमेडी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। एक बारी में एक कार्य को करें, उसको संपन्न करें, उसको पूरा करें, और फिर उसके बाद अपने अगले कार्य को टेकअप करें। ठीक है, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दीज पीपल इज कि इनको किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट किसी भी कार्य में नहीं लेना है। इनको प्रोसेस ओरिएंटेड होके बिल्कुल एथिकल वे में जो उस कार्य का प्रोसेस है उसको पूरे को फॉलो करते हुए उस कार्य को खत्म करना है। शॉर्टकट अवॉइड करें। ठीक है, थर्ड इज आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों वो अचीवेबल हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपनी नज़र उन पर बनाए रखें। हार्डवर्क अगर वो मांग रहा है तो हार्डवर्क करें, अपने पद से पद भ्रष्ट ना हो, डिजेक्टेड ना फील करें, सिर्फ संयम से और मजबूती से अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को करने से दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नाउ लेट मी वेलकम ऑल दी पीपल हु हैव जॉइंड अस। और अगर आप में से दोस्तों किसी भी तरह का किसी के पास कोई प्रश्न है, सो यू कैन आस्क मी बाय शेयरिंग योर डेट ऑफ बर्थ इन DDMM YYYY फॉर्मेट। और अगर वास्तु से रिलेटेड है दोस्तों तो आप मेरे से थोड़ी दिशाओं के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वास्तु में थोड़ा सा हमारे को डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग आशिमा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट द वॉइस वॉज नॉट क्लियर। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। गुड इवनिंग अनीश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गरिमा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड इवनिंग टू यू एज वेल। तनीषा जी, गुड इवनिंग, थैंक you for joining. Let me see people from Instagram also. Gagan ji, good evening, thank you for joining. Pawandeep ji, good evening and thank you for joining. I hope all of you are taking good care of yourselves. Gagan ji का है अनुमंत. Gagan ji, this is, I am afraid, not the right answer. So I am just waiting for any other answer to come by. आशिमा जी, मारुत से आया है, ये सही उत्तर नहीं है। वैसे अगर बात करें तो आपका आंसर ठीक है कि मारुति नंदन इनको बोलते थे, तो मारुत से आया है, बट संस्कृत का जो शब्द है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इट हैज़ कम फ्रॉम दी वर्ड हनुमत। ठीक है, संस्कृत का एक शब्द है हनुमत, हनुमत से हनुमान जी का नाम डिराइव हुआ है। ठीक है, चलिए अब तनीषा जी का एक क्वेश्चन है, व्हेन विल आई गेट मैरिड, विच ईयर। ओके,
ओके, Tanisha ji, next year is you have good probability of getting married, so don't lose hope. Next year you have a good chance. ठीक है तनीषा जी? आई होप। अनीश जी का क्वेश्चन, एक्चुअली दोस्तों वी आर जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो व्हाट आई विल डू इज कि जो भी मेरे पास क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं आई विल जस्ट आंसर देम आफ्टर दिस सेशन बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ. So till then we meet next time. Please take good care of yourselves. God bless you. Jai Bajrang Bali.